हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको एक अब्राहम लिंकन जो कि बहुत ही कठिनाई से भी सफलता प्राप्त किए। चलिए चलते हैं। एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर, तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा और इंतजार कर, विश्वास को ढींढ बना, संकल्प को कृत बना, एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर। आज मैं आपको ऐसे एक महान की इंसान की लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको लाइफ में आ रही प्रॉब्लम बहुत नज़र आने लगेगी। दोस्तों, ये कहानी अमेरिकी इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की है, जो 12 फरवरी 1809 को जब इस महान इंसान का जन्म एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ और आगे चलकर यही इंसान अमेरिका का समाज से महान राष्ट्रपति बना। लेकिन इस व्यक्ति के लिए व्हाइट हाउस का तक का सफ़र इतना मुश्किल से भरा था और इसकी जगह कोई और हो तो डिप्रेशन में जाकर शायद अपने आप को ही मार डालता। जब यह मात्र 2 साल का था, देख सकते हैं 2 साल का था, तब इसके परिवार को एक ज़मीनी विवाद की वजह से अपने घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक गरीब परिवार को अपना घर छोड़ना पड़े तो उस पर क्या बीतती है। लेकिन प्रॉब्लम इनका पीछे यहाँ भी नहीं छोड़ रही थी। करीब 5 साल वहाँ रहने के बाद फिर एक ज़मीन विवाद के कारण उन्हें घर भी छोड़ना पड़ा। उस वक्त अब्राहम लिंकन की उम्र मात्र 7 साल की थी। उस जगह को छोड़ने के बाद वो और उनका परिवार एक नदी के किनारे रहने लगा, जहाँ पर लिंकन के पिता खेती करते थे। देख सकते हैं आप। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब यह बंदा 9 साल का हुआ तब एक बीमारी की वजह से इनकी माँ का डेथ हो गई और यहाँ से शुरू होती है इनके लाइफ की वो दौर जहाँ पर कमज़ोर लोग टूटकर बिखर जाते हैं। इस बंदे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। यह बंदा पढ़ना चाहता था, लेकिन अपने पिता के क्रूर स्वभाव की वजह से सिर्फ कुछ दिन ही स्कूल जा पाया। इसके पिता चाहते थे कि इनका काम में हाथ बटाए। इस बंदे ने खुद को एक नाव बनाई और लोगों का सामान एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करने लगा और बचे हुए टाइम में लोगों के खेतों में काम करने का पैसा कमाता। कई दिनों तक काम करने के बाद उस बंदे को एक दुकान में नौकरी मिली और वहीं पर काम करते करते उस बंदे के बिना कॉलेज के खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई की। कुछ दिनों के बाद उस गांव में पोस्टर मास्टर की जॉब मिल गई। कई दिनों तक पोस्ट मास्टर की जॉब करने के बाद वहाँ के लोग परेशानियों को देखते हुए उसके राजनीति में आने का सोचा और उस बंदे ने विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह हार गया। साथ ही पोस्ट मास्टर की जॉब छोड़ने की वजह से पैसे भी खत्म हो चुके थे। जिस लड़की से वह शादी करना चाहता था, वो एक बीमारी की वजह से उनकी भी डेथ हो गई। सब कुछ उस बंदे के खिलाफ था। ये बंदा डिप्रेशन में चला गया, अपने आप को चाकू छुरियों से दूर रखने लगा, इसलिए कि कहीं खुद को ही ना मार ले। लेकिन वो बंदा अपने दोस्त की मदद से एक बार फिर विधायक का चुनाव लड़ा और जीत गया। साथ ही वो बंदे ने जो लॉ की पढ़ाई की थी उसकी वजह से वो गरीब लोगों की केस फ्री में लड़ने लगा और करीब 20 साल तक वकालत की। लेकिन दोस्तों, परेशानियां अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। ज़िंदगी एक के बाद एक थप्पड़ मारती जा रही थी। 1842 में इस बंदे ने शादी की। उसके बाद इसके 4 बेटे हुए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही जिंदा रहा, क्योंकि 3 साल की उम्र में उसके पहले बेटे की डेथ हो गई, 11 साल की उम्र में दूसरे बेटे की डेथ हो गई और 18 साल की उम्र में चौथे बेटे की डेथ हो गई। सिर्फ एक बेटा जिंदा रहा। यह बंदा हर तरह से हार गया था, लेकिन हार नहीं मान रहा था। इसने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। उसके बाद खुद का बिजनेस शुरू किया, फेल हो गया। उसके बाद स्टेट रजिस्टर का चुनाव लड़ा, हार गया। एक बार फिर नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन फिर से फेल हो गया। 36 साल का था तब नर्वस ब्रेक डाउन हो गया। 7 साल बाद कांग्रेस के चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। 5 साल बाद फिर कोशिश की, लेकिन फिर से हार गया। 55 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार गया। 1 साल बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। 59 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार मिली। इतनी बार हारने के बाद अच्छे अच्छे धुरंधर भी टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन ये बंदा शायद एक ही जीत पकड़ कर लड़ रहा था कि जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूँगा। शायद यही कारण है कि इतनी हारने के बाद यह बंदा एक बार फिर ट्राई करने के लिए तैयार था। 1860 में इस बंदे ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बन गया। देख रहे हैं कितना परिश्रमी था। कैसा लगा ये कहानी? लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों, कमेंट में बताइए।